नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। दिल्ली के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है। अब मेयर शैली ओबेरॉय ने प्रीत विहार इलाके का दौरा किया और यहाँ एक बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थान को तुरंत सील कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि मेयर शैली ओबेरॉय पहले बेसमेंट में बने इस कोचिंग संस्थान का निरीक्षण करती हैं। वो खुद बेसमेंट के अंदर जाती हैं और फिर थोड़ी पूछताछ कर जगह का जायजा लेती हैं। इसके बाद इस कोचिंग संस्थान को सील कर दिया जाता है। मेयर ने जांच के बाद बेसमेंट में चल रहे जिस कोचिंग संस्थान को सील किया है उसका नाम संस्कृति एकेडमी है। इस कार्रवाई के बाद मेयर ने कहा कई कोचिंग संस्थान है जो अवैध तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं, वो एमसीडी के बिल्डिंग कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। हम सभी कोचिंग संस्थान पर कड़ा एक्शन लेंगे। एक्शन उन अफसरों पर भी होगा जो इसके लिए जिम्मेदार है। एक कोचिंग सेंटर संस्कृति एकेडमी बेसमेंट में चल रहा था, यह गैर कानूनी है और एमसीडी के नियमों का उल्लंघन है। एमसीडी एक्शन बोर्ड पर है। पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इल्लीगल अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिन्होंने एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। अब किसी भी कोचिंग सेंटर्स पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। पूरी दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो एक भी नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी एक्शन मोड पे आ चुकी है। हम उन सबको सील करने जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों की डेथ हुई है, हमें उसका बहुत ही अफसोस। वहीं अब केजरीवाल सरकार भी हरकत में आ गई है। दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने की तैयारी में है। वहीं आतिशी और सैली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और प्रीत विहार में अब तक 30 बेसमेंट सील किए गए हैं। कई कोचिंग सेंटर को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही एक्शन लेंगे। इन छात्रों की डिमांड्स को हम सुनेंगे और जल्द ही हम इनके साथ एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम इस रेगुलेशन को दिल्ली सरकार में पास करेंगे और फिर एमसीडी भी उन सभी रेगुलेशंस का, रूल्स रेगुलेशन का पालन करेगी। आने वाले समय में मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारी ये जो सीलिंग ड्राइव है आने वाले समय में कुछ दिनों में चलती रहेगी और अगर जो भी ऑफिसर जिम्मेदार होगा या लापरवाह होगा उस पर भी जो सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि हमको छात्रों को ध्यान में रखना है, हमारे देश का भविष्य है। ये छात्र बहुत सपनों से पढ़ने आते हैं और इन कोचिंग सेंटर्स पे जो शिकंजा हमने कसा है वो ऐसे ही कसा रहेगा। वहीं फिर आप नेता मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी और कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट से भी इस पर सुझाव लिया जाएगा। उन्होंने क्या कहा आप इस वीडियो में देखिए। ये कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट लाने के लिए हम आज एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के अफसर होने के अलावा हम दिल्ली के अलग अलग हिस्से के कोचिंग सेंटर, कोचिंग हब्स जो हैं, चाहे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, इन कोचिंग हब्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस का हो, चाहे सीए का हो, चाहे नीट जेईई के एग्ज़ाम्स का हो, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज़।